आज हम एक प्रोग्रामिंग एक्सरसाइज करने वाले हैं जिसमें 6 क्वेश्चन दिए गए हैं जो कि ई बालागुरु स्वामी 7th एडिशन के चैप्टर 2 के लास्ट में है। चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। इसमें हमारे पास पहला क्वेश्चन है, राइट अ प्रोग्राम टू डिस्प्ले द फॉलोइंग आउटपुट यूजिंग अ सिंगल सी आउट स्टेटमेंट। हमें ये तीनों चीज़ें प्रिंट आउट करानी है अपनी स्क्रीन पर। तो इसके लिए मैं 3 वेरिएबल लूँगा जिनके अंदर ये तीनों वैल्यू असाइन कराऊंगा, फिर उनको डिस्प्ले कराऊंगा स्क्रीन पर एक सिंगल सी आउट स्टेटमेंट के थ्रू। चलिए देखते हैं। सबसे पहले मैं पहला वेरिएबल ले लेता हूँ इंटीजर टाइप, उसके बाद सेकंड वेरिएबल, उसके बाद थर्ड वेरिएबल, और अब ये लिखने के बाद मैं सिंगल सी आउट स्टेटमेंट का यूज़ करके इन तीनों को आउटपुट कराऊंगा या डिस्प्ले कराऊंगा अपनी स्क्रीन पर। तो कुछ इस प्रकार से होगा, सी आउट तो इस प्रकार से आप एक सिंगल सी आउट स्टेटमेंट का यूज़ करके इन तीनों चीज़ों को प्रिंट आउट करा सकते हैं, डिस्प्ले करा सकते हैं अपनी स्क्रीन पर। और इसके बाद हमारा सेकंड क्वेश्चन जो कि कुछ इस प्रकार से है, राइट अ प्रोग्राम टू रीड 2 नंबर फ्रॉम द कीबोर्ड एंड डिस्प्ले द लार्ज वैल्यू ऑन द स्क्रीन। इसमें हमें 2 नंबर को रीड करना है कीबोर्ड से और डिस्प्ले करना है लार्ज वैल्यू उन दोनों में से। तो इसके लिए सबसे पहले हमें 2 वेरिएबल्स डिक्लेयर करने पड़ेंगे और अब रीड करने के लिए सी इन ए बी, और जैसे ही रीड हो जाएंगे हमें चेक करना पड़ेगा इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन बी, तब क्या होना चाहिए, सी आउट प्रिंट होना चाहिए हमारे पास ए, वरना सी आउट हमारे पास होना चाहिए बी। यहाँ पे हमें 2 नंबर एंटर करने पड़ेंगे, 2 हो गया, 5 हो गया, तो लार्ज इज इक्वल टू 5 आ गया। तो ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, आपको एस का ही वैल्यू प्रिंट करानी है स्क्रीन पर। हम नॉर्मली क्या करते हैं, अगर हमें करैक्टर चाहिए होता है तो हम उसे कैर डिक्लेयर करते हैं, लेकिन अगर हम इसको एज अ इंटीजर डिक्लेयर करें, मतलब किसी करैक्टर को एज अ इंटीजर डिक्लेयर करेंगे और इसको प्रिंट आउट करेंगे, तो हमारी स्क्रीन पर उससे रिलेटेड एस का ही वैल्यू प्रिंट होगी। तो हम यहाँ पर डिक्लेयर करते हैं इंट ए। अगर मैं इसको प्रिंट कराऊंगा स्क्रीन पे सी आउट स्टेटमेंट के थ्रू, तो आप देख सकते हैं यह इसकी एस का ही वैल्यू को शो करेगा, जैसे कैपिटल ए की एस का ही वैल्यू होती है। अब हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन है, राइट अ प्रोग्राम टू रीड द वैल्यू ऑफ ए बी सी एंड डिस्प्ले वैल्यू ऑफ एक्स, जिसमें हमें एक्स एक इक्वेशन दी गई है, एक फॉर्मूला दिया हुआ है, इसके थ्रू हमें एक्स की वैल्यू निकाल के उसको प्रिंट कराना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम 3 वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे। अब इन तीनों वेरिएबल को इनपुट करा लेना है, तो इसके लिए सी इन स्टेटमेंट लगती है, लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूँ कि यूज़र को एक मैसेज प्रिंट हो जिसमें लिखा हुआ आए एंटर वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी। तो तीनों वैल्यू को इनपुट कराने के लिए हमें सी इन स्टेटमेंट का यूज़ करना पड़ेगा, सी इन, और इसके बाद हमें फॉर्मूला लगाना है यहाँ पर जो कि हमारे पास दिया गया है, और इसके बाद हमें सी आउट स्टेटमेंट के थ्रू एक्स को प्रिंट कराना है। दैट्स इट, हमारा प्रोग्राम हो चुका है, सिर्फ इतना ही करना था हमें। चलिए रन करके देखते हैं। तो इसमें हमारे पास कुछ प्रॉब्लम आ गई। चलिए देखते हैं कहाँ पे मैंने गलती की। इसमें बोल रहा है एक्स वॉज नॉट डिक्लेयर, हाँ हमने एक्स को डिक्लेयर ही नहीं किया, तो यहाँ पे हम एक्स को डिक्लेयर करेंगे। अब देखते हैं, देखिए चल गया। चलिए वैल्यूज़ डाल के देखते हैं जो हमारे पास क्वेश्चन के अंदर दी हुई हैं। ए की वैल्यू दी गई है 250, बी की वैल्यू 85,
उसके बाद सेकंड भी चेक कर लेते हैं, ए की वैल्यू, बी और सी की वैल्यू। और अब अगला क्वेश्चन है, हमें प्रोग्राम बनाना है जिसमें टेम्परेचर हमें फ़ारेनहाइट के अंदर पूछेगा और डिस्प्ले करेंगे इसको सेल्सियस में कन्वर्ट करने के बाद। तो सबसे पहले हम दो वेरिएबल डिक्लेयर कर लेंगे, एफ एंड सी। इसके बाद मैं चाहता हूँ कि एक मैसेज प्रिंट होके आए स्क्रीन पे, और अब मैं सी इन की सहायता से इसको इनपुट कराऊंगा और उसके बाद मैं फॉर्मूला लगाऊंगा जिसके थ्रू मैं चेंज करूंगा टेम्परेचर को फ़ारेनहाइट से सेल्सियस के अंदर। और अब इसके बाद मैं इसको आउटपुट कराऊंगा, मतलब डिस्प्ले कराऊंगा, तो उसके लिए मैं सी आउट का यूज़ करूंगा। चलिए अब इसको रन करके देखते हैं। तो मैं यहाँ पर माइनस के 273 इनपुट करा के चेक कर लेता हूँ। ये देखिए 0 डिग्री सेल्सियस दिखा दिया। आपको पता ही होगा कि 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बराबर होता है माइनस के 273 डिग्री फ़ारेनहाइट के। तो इसका मतलब हमारा जो ये प्रोग्राम है बिल्कुल ओके है, करेक्ट है, सही है। और अब हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है जिसमें लिखा हुआ है कि हमें पिछले ही क्वेश्चन को क्लास की मदद से करना है जो हमने टेम्परेचर वाला किया। चलिए देखते हैं। सबसे पहले मैं क्लास डिक्लेयर करूँगा, क्लास का नाम दूंगा टेम्प, और इसके अंदर मैं दो वेरिएबल डिक्लेयर करूँगा, इंट एफ एंड सी। और अब दो मेंबर फंक्शन बनाऊंगा। पहला है void input, और अब मैं सेकंड मेंबर फंक्शन डिक्लेयर कर देता हूँ जिसके थ्रू मैं इसको आउटपुट कराऊंगा, मतलब सी को प्रिंट कराऊंगा स्क्रीन के ऊपर।